हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी ने कांगड़ा में जनसभा किए। प्रियंका गांधी ने जनता से अपील करते हुए कहा, अपने प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखकर वोट करें। साथ ही उन्होंने इंदिराजी ने हिमाचल प्रदेश का गठन के वक्त जो कटाक्ष हुए थे वो भी याद दिलाए। साथ ही प्रदेश वासियों का हौसला अफजाई भी किए। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया। ये प्रदेश किसका है? आपका है। आपको मालूम होगा, जब इंदिरा जी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा, तो पूरी दुनिया ने उनको देख के बोला कि ये देखिए प्रदेश बना रही है, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, इसके लिए पैसे नहीं होंगे, इसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैंने जज्बे की बात की क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया और आप उस पर खरे उतरे। पिछले भाजपा के सरकार में जो 63,000 पद खाली पारा है, पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब तक कितने रोजगार दिए गए हैं वो भी बताएं। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से, 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भारत की संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को बेचती है भाजपा, साथ ही उन्होंने कहा बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के कर्ज माफ हो सकता है, लेकिन सामान्य नागरिक को पेंशन नहीं दिया जा सकता है। जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000, 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी।
बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। किसान फसल का दाम मांगता है। सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं। वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो फसल का दाम मांगे, आप दे नहीं सकते।